नमस्कार। उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा कार्यक्रम में आए हुए सभी शिक्षकों का मैं स्वागत करता हूं। उद्घोष एक उत्साही शब्द है। इससे पूरे रोम रोम में उत्साह आ जाता है और खासकर शिक्षकों में अगर उद्घोष शब्द उनके मन मस्तिष्क में गूंजे तो पूरा भारत देश जो है उत्साह से गूंज उठेगा। ये कार्यक्रम एक अद्भुत है। संजय वत्स जी, जो जिनको हम लोग महर्षि वेद व्यास जी के अनुयायी मानते हैं, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया था। और मैं किसी कारणवश भौतिक रूप से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, पर मैं वर्चुअली मैं आपके साथ हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षक है वो हर समय जो है उपलब्ध होता है, हर किसी के लिए उपलब्ध होता है। और हर परिस्थिति में उसके पास एक समाधान होता है, इसीलिए उसको शिक्षक कहा जाता है। जहाँ तक हमारा जो ग्रीन स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर स्कूल हरा भरा हो, हर एक स्कूल में कार्बन एमिशन शून्य हो, हर स्कूल में बच्चे खिलखिलाते हुए रहें और अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें और प्राकृतिक वातावरण में ही अपनी पढ़ाई लिखाई करें। क्योंकि जब भी कोई बालक प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाई करता है तो उसको हर चीज ज्यादा याद रहती है, ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है और वो किसी चीज को जल्दी नहीं भूलता। अगर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पढ़ाई लिखाई होती है तो उसमें उसमें असर कम होता है। अब इसके अलावा शिक्षकों का जहाँ तक हमारा मानना है कि शिक्षक एक सबसे जवाबदार व्यक्ति ईश्वर के बाद कोई है तो शिक्षक है। और हम और आप सब लोग अपनी जवाबदारी को बखूबी हजारों वर्षों से निभा रहे हैं। अब ये है कि अमृतकाल में हमें देश को आगे ले जाना है, पूरे विश्व को दिशा देनी है, इसलिए हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने विजन को इनहेंस करना पड़ेगा। और पूरे वसुधैव कुटुंबकम जितने भी बच्चे विश्व में हैं उनको भारत के शिक्षक ही पढ़ाएं। अगर भारत के शिक्षक ही हर एक बच्चे को पढ़ाएं तो विश्व में कभी कोई आतंकवाद भी नहीं होगा, कभी कोई वैमनस्य भी नहीं आएगा। क्योंकि भारतीय शिक्षक विश्व के सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं कि भारतीय शिक्षक मन से पढ़ाते हैं, जो अन्य देशों में शायद नहीं है। आपसे ग्रीन स्कूल की मेरी इतनी प्रार्थना है कि जितना हो सके अपने जो संसाधन है उसका कम से कम उपयोग करें, दोबारा उपयोग करें और बार बार उपयोग करें, ताकि जो वर्जिन रिसोर्सेज हैं जो उन पे कम से कम असर पड़े। खासकर जमीन के पानी पे हमारा हक नहीं है, उसमें पौधों का हक है। तो जितना हो सके हम लोग नदी पानी तालाब का पानी पिए तो ज्यादा अच्छा है। ऊर्जा भी हमारी ऐसी है कि कार्बन वाली ऊर्जा से जो एक पूरी धरती को नुकसान होता है, अगर सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाए तो उसका किसी पे कोई नकारात्मक असर नहीं होता। और इसके अलावा जो हवा है, पानी है, हवा है, हमें मानते हैं कि हर विद्यालय में कम से कम हर 4 बच्चे पे एक वृक्ष होना चाहिए। अगर हर एक विद्यालय में 4 बच्चे पे एक वृक्ष है तो इसका मतलब है कि आपके विद्यालय के बच्चे श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, और जितनी उनकी जरूरत है उतनी वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप एटमॉस्फेयर से कुछ भी चीज को उधार नहीं लेते। तो ये तो हो गया बेसिक चीज। और इसके अलावा जितने भी अपने पढ़ने लिखने के साधन है उसका बार बार उपयोग किया जाए, अच्छे ढंग से उपयोग किया जाए। खास करके प्लास्टिक और थर्मोकोल का किसी भी रूप में आपके स्कूल में प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि ये दोनों चीज धरती के सबसे बड़े दुश्मन है, या हमारे भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। इसके अलावा एज ए शिक्षक जब आप वापस जाएं तो एक प्रण लेके जाएं कि अगर जो मेरे विद्यार्थी हैं उनकी जवाबदारी मेरी है।
तो हम लोग ऐसे शिक्षकों को रिस्पॉन्सिबल टीचर बोलते हैं, जवाबदार शिक्षक बोलते हैं, क्योंकि माता पिता के बाद शिक्षक की ही जवाबदारी है कि बच्चे की भविष्य का निर्माण अच्छे ढंग से करें। अगर आज कहीं कोई गरीबी है, कमजोरी है या कुछ कहीं कमी दिखाई देती है, तो उसका कहीं ना कहीं उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिले होंगे। लेकिन जो लोग सुखी हैं, कहीं ना कहीं उनके शिक्षकों का ही योगदान उनमें है। शिक्षा दुनिया की हर समस्या का समाधान है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो गरीबी हो, या कोई भी समस्या तभी होती है जब शिक्षा उपलब्ध नहीं होती। शिक्षा की अनुपस्थिति में ही हर समस्या खड़ी होती है। जहां शिक्षा है वहां समस्या नहीं होती। दो दो चीज में एक ही हो सकती है, या तो आपके पास शिक्षा है या तो आपके पास समस्या है। अब भारत एक ऐसा देश है जिसके पास शिक्षा है, तो हमारे पास समस्या आगे नहीं होगी। अगर किसी कालखंड में पिछले 400-500 साल में हम लोग कमजोर हुए हैं, गुलाम रहे हैं, या किसी ने हम पे आक्रमण किया है, तो उस कमजोरी को हमें दूर करके अभी हमें अपना भी भला करना और उनका भी भला करना जिन लोगों ने हमको नुकसान पहुंचाया है। और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक भी जवाबदार होना चाहिए, और जो शिक्षा व्यवस्था है, जो अकाउंटेबल एजुकेशन है, हमारा जो पूरी दुनिया में एक ही ध्येय है कि हर विद्यालय, हर विश्वविद्यालय अपने बच्चे के भविष्य की जवाबदारी ले, और हर विद्यार्थी अपने पर्यावरण की जवाबदारी ले। अगर दो चीज हमने स्वीकार कर ली तो पूरा विश्व सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। अगर दो चीज में कहीं कमी है तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों से मैं इतना प्रभावित हूं कि आप अपना टाइम लेकर यहाँ पर आए हैं, अपनी बात को रखने के लिए, दूसरे की बात को समझने के लिए। शिक्षक का ये ध्येय होता है। इसी के क्रम में हम लोग एक उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग पहाड़ी राज्य हैं, तो उत्तराखंड में पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने उत्तराखंड गांव वापसी संवाद 2023 को 11-12 मार्च को टिहरी के हिरवाल गांव में आयोजित किया है। 3 दिन का चिंतन शिविर है, जिसमें थिंक टैंक, जो चिंतक है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपने विचार व्यक्त करेगा। और 2047 तक अमृत काल में हमारा उत्तराखंड कैसा होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हमारा रोजगार कैसा होगा, हमारा कृषि कैसा होगा, हमारी संस्कृति कैसी होगी, हमारी पहचान कैसी होगी, हमारा पर्यटन कैसा होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हमारे जल संसाधनों की क्या स्थिति होगी, हमारे वनों की क्या स्थिति होगी, हमारी जो वानिकी है उसकी क्या स्थिति होगी, इस पर गहन चर्चा की जाएगी। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, नामांकन करें। इसके अलावा हमने इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध शिक्षकों के लिए महर्षि वेदव्यास सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और हम चाहते हैं कि जो वेद व्यास के अनुयायी हैं, उनको हम लोग वेद व्यास सम्मान से सम्मानित करें। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लिंक, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नामांकन का लिंक है, वो संजय वत्स जी के पास मैंने दिया हुआ है। उस नामांकन लिंक में आप नामांकन करें, और हमें आपके कौशल्य को, आपके बुद्धिमत्ता को, आपके योगदान को, आपके विजन को, आपके मिशन को सम्मानित करने में गौरव महसूस होगा। और मुझे आशा है कि आप जरूर 11, 12, 13 10, 11, 12 मार्च को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के हिरवाल गांव में महर्षि वेद व्यास सम्मान समारोह में जरूर शामिल होंगे। धन्यवाद। और खासकर संजय वत्स जी का विशेष रूप से धन्यवाद, जो आप सब लोगों को जोड़े हुए हैं, सतत काम कर रहे हैं, और निरंतर कहीं ना कहीं उनके मन में नवीनता का भाव रहता है कि कुछ नया करना है। और कई वर्षों से वो कर रहे हैं, और उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। और मुझे आशा है कि संजय वत्स सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और चलो आइए, आने वाले समय में हम एक अच्छे उत्तराखंड का निर्माण करने में आपको भागीदार बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।